सब पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आज पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आप सभी देशवासियों को थर्ड आई न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं चुनाव, उससे पहले बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट और वहीं यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर। तो आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल के बीच अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी पर टेलीग्राम ने दी सफाई, कहा उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस से नहीं मिलेगी सपा को सीट, महाराष्ट्र में भी सस्पेंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी एडमिशन के लिए सेकंड सीट अलॉटमेंट जारी किया, 24,000 से ज्यादा सीटें हुई आवंटित। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद वतन लौटे, बोले काश हर कोई अंतरिक्ष में कुछ कर सके। राहुल गांधी ने सर्वे का हवाला देकर पीएम मोदी को घेरा, कहा कि देश के लोगों का साफ संदेश है, जातिगत जनगणना कोई भी ताकत जाति जनगणना को नहीं रोक सकती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हाल ही में पार्टी ने महाराष्ट्र में एक अधिवेशन का आयोजन किया। पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ट्रेड यूनियनों ने किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खारिज, ताबड़तोड़ बारिश से झील बन गई अजमेर की सड़कें, कई फीट तक पानी भरा। सीएम भजनलाल के जोधपुर दौरे से पहले रात में बनाई सड़क सुबह टूटी, सीएम गड्ढों में फंसे। कृष्ण जन्माष्टमी पर तेज प्रताप यादव का लुक वायरल, सभी को दी बधाई, बोले अपने दम पर छा जाए वो यादव हैं हम। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, कई नई चेहरे को मिल सकता है मौका। आप सांसद संजय सिंह ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिया बयान, यूपीएस एनपीएस से भी बड़ा धोखा। इस स्कीम में अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलेगी, देश के लाखों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। मध्य प्रदेश में बंद होंगे कांजी हाउस, 10 से अधिक गाय पालने वालों को सरकार देगी अनुदान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे अन्य फसलों पर बोनस दिया जाता है, वैसे ही किसानों को गाय के दूधों पर भी बोनस दिया जाएगा। वहीं सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, उसने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों को महानगर बनाने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के प्रयागराज से खबर, रेल की पटरी पर छतरी लगाकर सो गया शख्स, उसको इस हालत में सोता हुआ देख रेलवे कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। वही शख्स गहरी नींद में सो रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और उसकी जान बच गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नरसंहार, पहले बस से उतारा फिर चेक किया आईडी कार्ड, आतंकियों ने 23 लोगों को गोलियों से भूना। टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने बाल शोषण पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव का समर्थन किया और कहा कि मार्क जुकरबर्ग को उनके मेटा स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर बड़े पैमाने पर बाल शोषण की समस्या को लेकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मस्क के अनुसार मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पहले ही सेंसरशिप को लेकर दबाव में आ चुके हैं। इजराइल हिजबुल्लाह में भयंकर युद्ध, 48 घंटे का लगा आपातकाल, 100 इजरायली फाइटर जेट ने लेबनान में मचा दिया कोहराम। वहीं यूक्रेन पर ड्रोन हमले और मिसाइलों की हुई बौछार, 4 की मौत, 36 घायल। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की बड़ी चाल, फिलीपींस के जहाज को मारी टक्कर। बीजेपी नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि अगर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वो उनका खुला समर्थन करेंगे। इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने कहा कि एआई की वजह से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। कंपनी ने इस साल बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। इंडियन कोस्ट गार्ड का अद्भुत कारनामा, आधी रात ऑपरेशन चलाकर सागर द्वीप पर फंसे 11 लोगों को बचाया। कुमकुम भाग्य की फेमस एक्ट्रेस आशा शर्मा का हुआ निधन, 88 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हाई कोर्ट से झटका, 8 साल पुराने मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मामले में 7 अधिकारी निलंबित, गृह मंत्री बोले ये गंभीर चूक। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।